से बात करने लग जाओ तो वो समाजवादी के काम नहीं गिना सकते। मैंने उनसे कहा कि आपकी सरकार भी 5 साल रही है, उससे पूर्व में भी रही है, आप मुझे कोई अच्छे काम बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे। उनको ये पता है कि मोदी खराब है, खाली हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगता है। क्यों ना मांगे, ये हमारे संस्कृति में है। किसी ने कहा था उसका राजा तभी अच्छा माना जाएगा जब वो अपने राष्ट्र की चिंता करे, अपने धर्म की चिंता। अगर वो अपने धर्म की चिंता कर रहा है तो गलत क्या है? राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, अपने धर्म की चिंता होनी चाहिए, तभी आप श्रेष्ठ राजा माना जाता है। तो यह काम करने का काम कर रहे हैं तो हमें गर्व महसूस होता है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री है। तो जब वो पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाता है, पूरी दुनिया देख रही होती है, तो ये चंदन लगा के यूं और पीताम्बर डाल के लगता है कि कभी ऐसा देखा है इतिहास में, लगता है कि हाँ हिंदू कोई राजा है। ये पीताम्बर डाल के पूरा चंदन लगा के जब जाते हैं, पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं, बनारस में भगवान शिव का दर्शन करते हैं, तो ये पूरे भारतवासियों का मान सम्मान गौरव बढ़ता है। लगता है कि हाँ भाई हिंदुओं का भी कोई राजा है। मतलब हम लोगों की संख्या तो वर्ल्ड में बहुत कम है, लेकिन यहाँ हमारी कम संख्या को बहुत अच्छे तरीके से पूरे दुनिया में रखने का काम किया है, तो माननीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ इस छोटी गोष्ठी के माध्यम से कि तमाम राजनीतिक दल आपके बीच में आएंगे। चुनावी टाइम चल रहा है, कभी आपको किस नाम से गुमराह करेंगे, कभी आपको किसी नाम से गुमराह करेंगे। जो चीज़ें आपको पता हैं वह 4 आदमियों में और बताएं, क्योंकि होता यह है कि 2-4 आदमी भ्रम में आ जाते हैं तो उसका उनको फायदा मिल जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जब हम खुद जागरूक होंगे, ऐसे लोगों को राजनीति में आने से रोकना है जो हमेशा लूटने का काम करते रहे। अच्छा, राजनीति के क्षेत्र में इतने लोग हैं, आप मुझे कोई बताएगा कि मुलायम सिंह 7 भाई हैं, 7 भाई में से एक भी कोई व्यापार करता हो तो बता दे, कैसे घर का खर्चा चलता है? भतीजे हैं, पोता हैं, फला हैं, ये हैं, सारे के सारे नेता नगरी करते हैं, पूरा खानदान भरा है। अगर अध्यक्ष मुलायम सिंह बनेंगे तो प्रभारी उनका चचेरा भाई बन जाता है, ठीक है। डिम्पल यादव वो महिला उसकी बन जाती हैं। मतलब सारा आप ही अपने घर में चला लोगे पूरा उत्तर प्रदेश। सिर्फ 7 बीघे जमीन लेकर राजनीति के क्षेत्र में 14 बीघे जमीन थी मुलायम सिंह यादव के पास, लेकिन कहते हैं कि मैं किसान का मसीहा हूँ, मैं किसान का शुभचिंतक हूँ। तो उस 14 बीघे जमीन का मतलब हुआ 7 भाई तो 2 ही बीघे तो फंसी। हम लोगों की तो घट रही, आपकी बढ़ कैसे रही? भाई मेरे 3 भाई थे, मेरे पिताजी के पास 40 बीघे थी तो 1/3 हो जाएगी, लेकिन आपकी 2 बीघे से वो हजारों में बीघों में कैसे हो गई, इस बात का जवाब सपा के भाइयों के पास नहीं है। बस उनको गुमराह करना है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में पहली बार काम कराने का मन बना के आया था, जिसने 2014 में शपथ लेने से पहले ही कहा था ये सरकार किसानों की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार है। इस क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा है तो आप बीच में रोड़ा बनने का प्रयास कर रहे हो, भोली वाली जनता को भड़काकर आप सत्ता सुख पाना चाहते हो। यह आपका प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ आप आजमा लो, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में बहुत वजन होता है, उसकी लाठी से आप बच नहीं सकते। तो मित्रों, बहुत ही सावधानी के साथ हम इसीलिए आपके बीच में आए हैं। यह जो बजट आया है यह पूर्णतः गरीब और किसान के लिए समर्पित है। और जो लोग ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़मीनों को ख़त्म कर दिया जाएगा, हमारी, अरे क्यों करेगा ऐसा मोदी? अरे पूर्व में आपने देखा है कई ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, और उसका सीधा सा उदाहरण अभी जल में ही सम्मान निधि जैसा ऑप्शन है। पहले कोई 500 रुपये भी किसान को देना चाहता था क्या? किसी ने किसान की चिंता की क्या? पहला ऐसा व्यक्ति जो चिंता करने की बात, मतलब चिंता कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, तो आप उस पर 20 अड़ंगे लगा रहे हो, आप 20 तरीके का आरोप लगा रहे हो। बातें तो बहुत हैं, बहुत दिन तक बोल सकता हूँ, बहुत है भाजपा के पास काम किया है इसलिए, लेकिन अब चूंकि आप लोग भी बहुत टाइम से बैठे हैं, और भी हो रहे होंगे, हो सकता है। तो कहने का मतलब मैं आप सबके बीच में आया, बहुत अच्छा लगा और आता रहूँगा, ऐसा प्रयास है। आप सबने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत और ढेर सारा धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।